सो एक रिकैप बनाते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रिकैप का पोर्शन रहेगा कि एसक्यूएल को अपन इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए हमें ये सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह सब कुछ चलानी पड़ती है, ठीक है। मतलब ये डब्ल्यू एस एल इंस्टॉल होता है। डब्ल्यू एस एल मतलब विंडोज का लिनक्स वाला एक सिस्टम होता है जो कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पीएचपी की कुछ लाइब्रेरीज देन अपाचे का सर्वर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। देखो, इंस्टॉल अपाचे, और अपाचे सर्वर को हम लोग इंस्टॉल किया, मतलब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, इसलिए उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद माइस्क्यूएल का सर्वर इंस्टॉल करते हैं क्योंकि हमें माइस्क्यूएल सीखना है, माइस्क्यूएल पे काम करना है, ठीक है। माइस्क्यूएल का सर्वर, ये सब, ठीक है। उसके बाद उसको स्टार्ट करके रखते हैं, ठीक है। रिस्टार्ट मतलब ये वाली अपाचे टू रिस्टार्ट मतलब एक मशीन को रिस्टार्ट कर देता है कि हाँ नया कुछ आया है तो एक बार रिस्टार्ट करके चेक करो उसके लिए, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं अपना बेसिकली इंस्टॉल कर देते हैं पूरा, मतलब जो माइस्क्यूएल है वो वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइस्क्यूएल का सॉफ्टवेयर। माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये वाला, ठीक है। जो पीएचपी माई एडमिन, या तो फिर पकड़ लो एक आता है एसक्यूएल लाइट सर्वर, ठीक है। या तो फिर बहुत सारे आते हैं, अलग अलग आते हैं अपने पास सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन तो हमने चूज किया ये वाला, ठीक है। पीएचपी माई एडमिन वाला ये वाला सॉफ्टवेयर हमने चूज किया, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है बेसिकली कि अपने को एक ईवाई वाला सिस्टम मिलता है कि ईवाई में हम सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कमांड लाइन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने मतलब हमने क्या किया कि बेसिकली अपना एक मशीन सेटअप कर लिया। अभी जब तुम कंपनीज में जाओगे तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं क्योंकि उनका ऑलरेडी ये सारी चीजें सेटअप हुई रहेगी, ठीक है। इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और खुद के पीसी में खुद के पीसी या लैपटॉप में मतलब प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। बाकी जो मेन कोर फंक्शनलिटी चालू होती है जो कि कंपनीज में अगर होती है, वो आती है हमारे मतलब स्टार्टिंग टू द क्रिएटिंग टेबल, एंड उसके बाद क्रिएटिंग डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद उसका कुछ चेंज करना है, ड्रॉप करना है, वो सारी चीज, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले पढ़े थे मशीन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो इतना समझ गया था, मतलब मशीन बनाने तक की क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ये सेट ऑफ यस। इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कुछ नहीं है, ये तो कॉपी पेस्ट फाइल है, कुछ नहीं करना, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट पढ़ा था क्रिएट एंड इंसर्ट, ठीक है। बेसिकली हमने क्रिएट एंड इंसर्ट में हमने पढ़ा था कि हमें टेबल को वगैरह कैसे क्रिएट करना है, लेकिन इन सारी कमांड्स को चलाने के लिए हमें खोलना पड़ता था टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल को चलाने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास कुछ कमांड्स थी, मतलब जो हमने यहाँ से ली थी, ठीक है। यहाँ से हमने जो कमांड्स ली थी, एक थी अपाचे रूट स्टार्ट और एक लिया था माइस्क्यूएल स्टार्ट। बेसिकली ये क्या करना पड़ता है, रोज जब तुम दिन में पहली बार पीसी चालू करते हो, कुछ करते हो, तुम्हें ये दो सर्वर्स को चालू करना पड़ता है। ये इनकेस अगर तुम अपने लैपटॉप को शट डाउन नहीं करते हो, जस्ट डायरेक्टली वो विंडो मतलब अपना जो कवर है क्लोज करके चले जाते हो, तो देन ये वाली कमांड डेली चलाने की जरूरत नहीं है। इवन ऑफिस के पीसी में भी डेली चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका एक सर्वर रहता है कहीं पे रखा हुआ जो कि 24 घंटे चालू रहता है, ठीक है। तब भी ये कमांड सारी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये लोग तुम्हें वो लोग तुम्हें बताएंगे नहीं कि ये सारी कमांड्स चलानी पड़ती है, ये दो कमांड्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है सुडो माइस्क्यूएल। ये क्या करता है, बेसिकली तुम्हारे सर्वर के अंदर जो एसक्यूएल का सर्वर है उसको बेसिकली अटैच हो जाता है, ठीक है। मतलब तुम्हें एबल करता है कि तुम ये वाले सारे कोड रन कर सको, ठीक है। उसके लिए तो अपन क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, टर्मिनल ओपन करना पड़ता है, ठीक है। अभी ये टर्मिनल होता है बहुत सारे जो ऑफिस के पीसी है जहाँ पे विंडोज ना हो, जहाँ पे लिनक्स हो, वहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें क्या होगा कि ये ऐसा वाला मतलब उबंटू का इस टाइप का तुम्हें ऐसा ही खुल के मिल जाए, ठीक है। या तो फिर कहीं भी एक शॉर्टकट रखा हो, शॉर्टकट से ऐसा ही कुछ खुल जाए, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ टर्मिनल ओपन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन जैसे मैंने अभी बोला, सबसे पहले हमारा पहला कोड रहता है sudo mysql, ठीक है। ये वाली कमांड्स मैंने ऑलरेडी चला चुका हूँ मैं दिन में, ठीक है, तो मेरे को भी चलाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, sudo mysql ये चलाता हूँ। अभी देखो, इसमें पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल दो अपना उबंटू मशीन का जो कि अपन ने सेटअप करते टाइम डाला था वो वाला, ठीक है। देन उसके बाद ये देखो यहाँ पे माइस्क्यूएल स्टार्ट हो गया। अगर इनकेस अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, उसका मतलब ये कि तुम्हारा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब ये दो कमांड्स रन नहीं हुई है, ठीक है। कुछ भी एरर आ सकता है वैसे केसेस में, ठीक है। अगर एरर नहीं आया, ये बराबर माइस्क्यूएल दिखा, मतलब तुम्हारा सब कुछ रेडी टू गो है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे इस शो डेटाबेसेस की कमांड, ठीक है। शो डेटाबेसेस क्या होता है, हमारे मतलब सिस्टम के अंदर जो हमारा माइस्क्यूएल का सर्वर है उसके अंदर कितने डेटाबेसेस ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैं गया था ये शो डेटाबेसेस, ठीक है। ये कमांड लिखो या तो फिर कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, कुछ भी करो, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं करंटली मेरे पास अभी इतने सारे डेटाबेसेस है, देखो वन बाय वन, एक है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये सारे तो हम हमें काम करना है, इनकेस पकड़ लो एसक्यूएल क्लास वाली डेटाबेस पे, ठीक है। ये हमारा एसक्यूएल डेटा वाला मतलब ये रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं डेटाबेस,
तो हम इसको क्या करेंगे, यूज एसक्यूएल अंडरस्कोर क्लास लिखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो भी ये सारी कमांड्स है, ठीक है, क्रिएट टेबल एंड ऑल वाली सारी चीजें वो चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये वाली अगर मैं देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टली चलाता हूँ ये क्रिएट टेबल एंड ऑल, ये देखो एरर दे देंगे, ठीक है। देखो, चलो चला के देखते हैं। ये यस। ये देखो आ गया एरर, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि हमने कोई डेटाबेस सिलेक्ट किया है क्या, नो। नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूज, ठीक है, यूज और जो भी डेटाबेस का नाम है वो, ठीक है। यूज अभी पकड़ लो, एक गिफ्ट नाम का डेटाबेस है, एक रोलेक्स नाम का डेटाबेस है, या तो फिर माइस्क्यूएल नाम का डेटाबेस है, ठीक है। अभी हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, एसक्यूएल क्लास, एसक्यूएल क्लास। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे यूज एसक्यूएल क्लास लिखूंगा, देन मैं उसके बाद ये वाली कमांड चलाऊंगा, ये ऐसा एरर नहीं देगी, ठीक है। इसने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल एरर दिया है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, खत्म, ठीक है। पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ता है, डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं इस वाली कमांड से, ठीक है, यूज वाली कमांड से, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होता है, अभी क्या होता है, इनकेस अगर तुम्हें इस वाली इसमें काम नहीं करना है, पकड़ लो एसक्यूएल क्लास में काम नहीं करना है, तुम चाहते हो कि कोई मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊं, नया डेटाबेस बनाऊं, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक क्रिएट एंड ड्रॉप में रखे थे, ठीक है। क्रिएट एंड ड्रॉप में हमने देखो यहाँ पे लिखे थे क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, ये देखो तीनों कमांड सेम है। उसके बाद देखो नई कमांड है, ठीक है, देखो क्रिएट, क्रिएट टेबल। नहीं क्रिएट डेटाबेस, ओके। ठीक। बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कि एक नया डेटाबेस बनाओ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि देखो ये जो इतनी जो लिस्ट आई है ना, इसमें और एक डेटाबेस मुझे ऐड करना है, ठीक है, ठीक है। तो ओके। अगर मुझे यहाँ पे और एक डेटाबेस ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कमांड लिखता हूँ, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, चलो ठीक है। अभी जैसे एसक्यूएल। अभी अपन क्या कर लेते हैं, डेटाबेस का हाँ। नाम रख लेते हैं नाइका, ठीक है, इट्स ओके फॉर ठीक मेक। है, पर वो बनाया नहीं है अपन ने नाइका यहाँ पे हाँ तो वही डेटाबेस। तो कर रहे हैं ना, देखो कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस, राइट, क्रिएट हाँ। डेटाबेस नाइका, ओके, नाइका। ठीक है, हम तो वो नाइका पहले डेटाबेस। कमांड लाइन पे बनाना पड़ेगा ना हमें, वो तो कमांड लाइन पे तो करना क्वेरी पड़ेगा उसकी। हाँ तो कमांड ही लिख रहे हैं, कमांड ही है उसकी, क्रिएट, देखो, ओके। ठीक है, ओके। क्रिएट डेटाबेस नाइका, ठीक है। मैं इसमें एंटर दबा, ठीक है, ये हमारा अभी हम्म। नाइका नाम का डेटाबेस बन गया। अभी देखो ये वाली जो है लिस्ट, अभी देखो इसमें अभी है क्या यहाँ पे नाइका, है क्या यहाँ पे नाइका, नहीं है। नहीं है। नहीं। तो अभी देखो मैं फिर से शो डेटाबेसेस वाली कमांड चलाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट। अभी देखो दिख रहा है नाइका, देखो हाँ। आ गया नाइका, ठीक है। बेसिकली यस। हमने इसका यूज करके क्या किया, हमने एक नाइका नाम का एक डेटाबेस बना दिया, ठीक है। हाँ क्रिएट किया। व्हाट डेटाबेस लुक्स लाइक, देखो यहाँ पे मतलब मैं विजुअली दिखा सकता हूँ, ठीक है, यूआई वाला पार्ट है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये देखो आ गया डेटाबेस, ठीक है, नाइका आया। ठीक है। ये मतलब ये ऐसा अगर आइकॉन दिखता है इसका मतलब है डेटाबेस, ठीक है। और ये जो ऐसा अगर आइकन आइकॉन आते हैं इसका मतलब है टेबल। तो भी नाइका के अंदर कोई टेबल से क्या, सॉरी एक मिनट माइस्क्यूल, नहीं। ठीक है क्या कुछ टेबल, नहीं। ठीक है, नहीं। नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, ठीक है। तो अभी देखो, अभी अगर हमें नाइका के अंदर काम करना है तो कौन सी कमांड लिखनी पड़ेगी, यूज नाइका। राइट, ठीक है, USCNAY, यूज नाइका। ठीक है, ठीक है, डेटाबेस, क्रिएट टेबल। ठीक है। अभी देखो क्रिएट टेबल के पहले अपन क्या कर लेते, शो टेबल्स बोल के लिखते हैं, ठीक है, शो, करेक्ट, शो टेबल्स। ये सेमीकोलन लगाना पड़ता है, एम्प्टी सेट मतलब इसके अंदर कोई टेबल्स नहीं है, नहीं है, क्रिएटेड नहीं है। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, यूजर्स नाम का बना दूं या तो फिर प्रोडक्ट्स नाम का बना, वो तो तुम जो बोलोगे हम वो वाला बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, यूजर्स बनाओ फिर प्रोडक्ट्स बनाते। ओके देन चलो ठीक है, पहले यूजर्स बनाते हैं, ठीक है। यूजर्स नाम हम्म। का बनाने के लिए देखो यहाँ पे, ये बेसिकली इसका एक सिंटैक्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल का नाम रिप्लेस करना है, और यहाँ पे हमें जो जो फील्ड्स डालनी है उनको रिप्लेस करना है, ठीक है, राइट। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपन अपना खुद का वाला बनाते हैं, मतलब नायका के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये देखो हम्म। स्ट्रक्चर कॉपी किया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हम्म। स्ट्रक्चर है, अगर तुम्हें ऑलरेडी अगर याद रहता है तो बात अच्छी ही है, ठीक है। तो ये गया, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर डाला, मैं चाहता हूँ इसका नाम हो यूजर्स, ठीक है। उसके बाद करेक्ट। उसमें एक क्या आईडी हमेशा रहती है, ठीक है, पर्सन आईडी से। हमेशा रहती है, ठीक है, आईडी इंट। और मैंने तुम्हें शायद कहीं पे बताया था कि आईडी हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट रखनी पड़ती है अपने को, ठीक है। मैं क्या हाँ, करता हूँ, ये जो, मतलब वो नंबर के हिसाब से आ सके। हाँ ऑटो इंक्रीमेंट, तो करेक्ट। बेसिकली ऐसे याद होता आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। है, ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ। ठीक है, अपन यहाँ पे भी चेंजेस कर लेते हैं।
ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, ये यहाँ पे ऑटो है, हाँ ये ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होता है कि एक के बाद दूसरा यूजर आए तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली 2 होना चाहिए, उसके बाद तीसरा है तो तीसरे का मतलब 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए ऑटोमेटिक, मतलब अपने को करेक्ट। हाथ से ये आईडी चेन, की हाँ, वैल्यू लिखनी पड़े, नंबर नहीं देना पड़े, करेक्ट, तो वो बेसिकली सीरियल वाइज आ जाए। हाँ यहाँ पे अपने को आईडी देने की जरूरत ना पड़े फिर अलग से हाथ से, नहीं क्या, ठीक है, क्योंकि आईडी मैच हो सकती है, अगर हम अपन ने भूल मतलब लिखते लिखते भूल गए कि यार उसकी आईडी 3 रखी थी, 4 लगी, 4 लगी थी, 5 रखी थी, ठीक है, और आईडी नीड्स हम्म। टू बी ऑलवेज यूनिक, ठीक है, हमेशा यूनिक रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बना रहा हूँ इधर, यहाँ पे यूजर्स नाम का टेबल बना रहा हूँ, इसके लिए नाइका के लिए, ठीक है, आईडी इन ये, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऊपर नीचे हो गया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम ऊपर, ठीक है, और अभी अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको अच्छे से ही लेते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, मतलब कभी भी स्पेस करेक्ट। नहीं रहती है, स्पेस के इसमें क्या ओके। रहता है हमेशा, अंडरस्कोर। ठीक है, और ट्राई करो सारी चीजें अपन स्मॉल में लिखेंगे अभी से, ठीक है, करेक्ट। मतलब वो थोड़ा सा एक स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, और क्या डालू बताओ, ईमेल डाल दो, हाँ, ईमेल। ईमेल डाल देते हैं, ठीक है, ईमेल के बाद और क्या डाल दूँ, उसका पासवर्ड डाल दे, सिटी फाइन। हाँ, ठीक है। ठीक है, पासवर्ड लिख देते हैं, पासवर्ड। और क्या चलो। डाल सकते हैं अपन, बस। एज वगैरह ठीक डाल, है ना इतना? नहीं, ठीक है इतना। एज बाद डाल, में दूसरे इसमें ठीक है ना, एज डाल कर देते सकते हैं अपन। हैं, ठीक ठीक है, है। एक एज लिख देते हैं, जेंडर ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, जेंडर ले लो। ठीक है, एज ले लिया, जेंडर ले लिया, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट भी ले लेता हूँ इस बंदे की, ठीक है, इसने ज्वाइनिंग किया था वो वाली डेट, क्योंकि आगे में फिर अपने फिल्टर्स लगाने के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ज्वाइनिंग चलेगा। स्कोर डेट, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट, और कुछ ले सकते हैं हम, नहीं। आई थिंक अभी के लिए काफी है, राइट। हम्म। हम्म। तो अभी हम क्या करते हैं, इस नाम का हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो वो अभी देखो, ये चाहो तो ये सारा कोड तुम 1 बाय 1 वहां पे लिखो, या तो फिर कहीं पे लिख के एक साथ जैसे भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वैसे कर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन व्हाट्स यू सूट, ठीक है, तो मुझे ये बेटर लगता है क्योंकि वहाँ पे आगे पीछे नहीं आ सकती ज्यादा, और करेक्शंस नहीं कर हम्म। सकते, ठीक है, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, तो ये कर रहा हूँ एंटर, कुछ तो भी एरर आया है, ठीक है, तो एरर को चेक करते, ये बेसिकली को यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, दिख रहा है, हाँ। हाँ, तो भैया चलो कॉमा को सॉल्व कर दिए, देखो कॉमा लगा है, ठीक है, चाहो तो एरर पढ़ो, ठीक है, अभी अपने को दिख गया इसलिए दिख गया, नहीं तो नहीं दिखा रहता तो मैंने पहले एरर पढ़ा रहता, ठीक है, ये देखो कुछ यस, पर उसने खुद ने दिया है ज्वाइनिंग डेट के बाद नहीं दिख जो पहले शायद। नियर बोला है जो, नियर ज्वाइनिंग डेट, हाँ, वेलकम। मतलब इसके आसपास बोलते कुछ तो भी गड़बड़ है, तो ऐसे देख लेना, हाँ हाँ। ठीक है, दे दिया यहाँ पे, पेस्ट और कुछ तो भी बचा है, से दिया। Incorrect table definition. There can be only one auto column and it must be defined as a key. हाँ, ठीक है, Auto column. ये बोल रहा है कि ऑटो कॉलम 2 हो गए करके, ठीक है, तो ये ऑटो वाला कॉलम तो यार एक ही दिख रहा है मुझे, फर्स्ट एज, एज भी ठीक है, जेंडर भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक ही है, ये भी ठीक है, डबल कहाँ पे हुआ बोल रही, चलो एरर को अच्छे से देखते हैं, इनकरेक्ट टेबल देयर कैन बी ओनली वन ऑटो, Auto column and it must be defined as a key. इसको देखते हैं अपने उसको तो, की प्राइमरी की देना पड़ेगा शायद। हाँ राइट, देखो ये हमने लगाया था प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी की आईडी, हाँ। ठीक है, तो ये हमें प्राइमरी की भी लगाना पड़ता है, और है ये हमेशा लगाना पड़ता है एंड में इसके, ये हमेशा लगाना पड़ता है ना, इसलिए उसने एरर दिया, क्योंकि अपन ने जो ऑटो, ओके, क्योंकि आईडी, आईडी अपन ने ऑटो इंक्रीमेंट लिया, तो प्राइमरी की लगाना जरूरी है, क्योंकि वो सब इसका डेटा नहीं दे सकता, करेक्ट, वो एक ही प्लेस करना पड़ेगा कि भाई इसका ही तुमको चेंज करना है। और वो इसलिए एरर अपन प्राइमरी की यूज करते हैं। रहता है करके, ठीक है, मस्ट बी, एग्जैक्टली exactly, प्राइमरी की क्यों यूज करते हैं वो मुझे बताओ, मतलब मुझे जितना समझाओ। प्राइमरी की का मेन वही है कि हमेशा क्या होता है कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब डेटाबेस के अंदर नहीं क्या, क्योंकि अगर रिपीट होगी, हाँ, सर्च करोगे, सर्च करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट्स बराबर नहीं आएंगे, ठीक है, और तो वो कंप्यूटर को भी नहीं समझेगा, इसलिए प्राइमरी क्या ओके। होता है, एक सेपरेशन, एक ऑटो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन बनाया जाता है, जो कि हमेशा हम्म।
हर एक इसकी मतलब एक सेपरेट आईडी और यूनिक आईडी रहती है। ठीक है, ओके ओके। एक सिंपल याद रखना, यूनिक आईडी होता है बाकी कुछ। ठीक है, अब ओके। देखो मैंने यहाँ पे प्राइमरी प्राइमरी की मतलब, ऐड कर दी। प्राइमरी की और एक स्टैंडर्ड की कुछ तो भी है ना, प्राइमरी की और कौन सा की रहता है? फॉरेन की वगैरह। अच्छा, प्राइमरी की और फॉरेन की, तो फॉरेन की क्या करता है? फॉरेन की अभी जब मैं काम आता है तब मैं बताता हूँ, उसकी एक लिंकिंग वाला पार्ट। चलेगा। तो अपन यूजर्स प्लस इसका वाला प्रोडक्ट्स का बनाएंगे वगैरह, नहीं है तब मैं बताता हूँ फॉरेन की। ठीक है, चलेगा, ठीक है। अभी देखो मैंने एक कोड चला दिया, कोड सही से चल गया, क्वेरी ओके लिख के आ गई। ठीक है, अभी हम्म अगर मैं शो हम्म टेबल्स करता हूँ, हम्म। सेमीकोलन, ये देखो आ गया यूजर्स नाम का टेबल। करेक्ट। ठीक है, और अभी देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लगा के देखते हैं, जिसमें जिससे क्या होता है कि अपने को यूजर्स के अंदर का डेटा दिखता है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, यूजर्स मतलब क्या है, टेबल का नाम, टेबल नाम। सेमीकोलन। ठीक है, एम्प्टी सेट, क्योंकि यूजर्स के अंदर कुछ है क्या, नहीं। नहीं, कुछ डाला ही नहीं अपन। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, देखो काफिया हमारा नायका, नायका। आ गया नायका गया। नायका के अंदर, हाँ, आ गया। यहाँ से भी इसको ये करता हूँ ना, इसको रिलोड करना पड़ेगा पेज। तो आ गया नायका के अंदर यूजर्स। ठीक है, ये देखो इसमें जैसे टेबल्स थे ऐसे टेबल आ गया। ठीक है, और टेबल के अंदर का वही फील्ड्स है जो हमने डिफाइन किए। राइट, ये हम विजुअल पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर में भी आता है, स्ट्रक्चर में बेसिकली जो हमने वर्क यार रखे थे, नहीं देखो आगे, देखो इसका इंटर का है, देखो ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, और ये देखो प्राइमरी की मतलब ये लग गई आप। आईडी। ठीक, चलो यूनिक आईडी, ओके। ये हो गया हमारा पोर्शन। अभी देन उसके बाद हमने एक बेसिकली क्रिएट टेबल फिर से एक बार रिवाइज कर ली। ठीक है, ड्रॉप टेबल भी होता है। ड्रॉप टेबल में क्या होता है, सिंपल ये ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम मतलब ये यूजर से, यूजर्स को डाल डाल दो, तो ये बेसिकली ये वाला टेबल जो है ना यहाँ से हो जाएगा गायब, यहाँ से भी हो जाएगा, और विजुअल के हिसाब से दिखाया जाए तो यहाँ से टेबल हो जाएगा डिलीट। ओके ठीक है, तो अभी ओके। डिलीट वाली कमांड चलाने की कोई जरूरत लग नहीं रही मुझे। नहीं है। ठीक है, और कुछ इसमें बड़ा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, करेक्ट। अभी देन उसके बाद अल्टर वल्टर वाली हमने कमांड पढ़ी थी, जिसमें कि कॉलम का नाम वगैरह रीनेम वीनेम कर सकते हैं, मतलब कभी भूल चूक से पकड़ लो ईमेल, या तो फिर पकड़ लो ये नहीं कि जेंडर की स्पेलिंग गलत होगी, कुछ हो गई तो नहीं है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को अगर बराबर करने के लिए ये वाली कमांड चला देते हैं। ठीक है, ये तुम्हें कभी भी जाओगी गूगल पे, रीनेम कॉलम, ओल्ड नेम, ओके। ठीक है, ये गूगल पे भी मिल जाएगी, इसका कोई बड़ा टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद मेन हमने पढ़े थे कि ये हमने यार टेबल तो बना लिया हमने, ये एम्प्टी सेट आ रहा है, इसके अंदर डेटा भी तो डालना पड़ेगा। ठीक है, डेटा भी तो डालना करेक्ट। पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे डेटा है क्या, कुछ भी नहीं है, नहीं। पर्सन्स में हमारे पास डेटा था, है ना, करेक्ट। टॉम अकबर ये वगैरह वगैरह। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यूजर्स में डेटा है क्या, नहीं है, हमें यहाँ पे नहीं। डेटा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा डालने के लिए हम कमांड यूज करते थे इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट, तो हम क्या करते थे इंटू। देखो, ये आ गए फिर से वापस, ये उसका मेन सिंटैक्स है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम है। ठीक है, यूजर्स। यूजर्स। ठीक है, then उसको कॉलम के नाम जहाँ जहाँ पे डेटा भरना है, यहाँ पे आईडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ना हमारा आईडी ऑटो इंक्रीज। आईडी ऑलरेडी, हाँ, ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, और जो कुछ भी कॉलम्स अपने हैं वो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज वगैरह वगैरह। ठीक है, ये क्या रहेंगे यहाँ पे हाँ। बेसिकली टेब मतलब कॉलम के नाम। ठीक है, ओके। कॉलम के नाम और ये उनकी वैल्यू, जैसे मैं बोला नेम पकड़ लो कार्तिक है, यहाँ पे रहेगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे रहेगा कार्तिक, यहाँ पे लास्ट नेम रहेगा मेरा, लास्ट नेम रहेगा, यहाँ पे एज, करेक्ट। यहाँ पे एज की वैल्यू रहेगी। एज रहे, हाँ। ठीक है, ये करेक्ट। मतलब ये बेसिकली कॉलम का नाम और एक कॉलम की वैल्यू जो हमें रखेंगे। ठीक है, हम्म ओके, हम्म। तो लेट्स इम्प्लीमेंट दैट, चलो इसको भी उठाते हैं हम। ठीक है, इसको लिया, ये लिया, हमारे टेबल का नाम क्या है, यहाँ यूजर्स। यहाँ से हर बार चेक कर लेने का। ठीक है, देखो, ठीक है, यूजर्स, हाँ। यूजर्स, USERS। ठीक है, यूजर्स, उसके बाद हमें कौन से कॉलम में डेटा भरना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। वैसे तो बहुत सारे कॉलम है, बट वी हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द आवर टेबल। फर्स्ट नेम, फर्स्ट लास्ट नेम। अंडरस्कोर अपनी इसमें। ठीक है, देखो हम्म ये वाला नेम, और जो यहाँ पे जो हमने ये वाले जो नेम दिए थे, ठीक है, ये फर्स्ट, हम्म या तो हम्म। यहाँ से नहीं समझा तो यहाँ से। ठीक है, ये देखो ये मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये, ठीक है। ठीक है, अंडरस्कोर दिया है तो अंडरस्कोर। ठीक है, तो हम्म। कोड में आते फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू, फर्स्ट नेम में रखो पहला जॉन। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम भी अपने को रखना है, तो लास्ट नेम का जो भी है लास्ट नेम का लेते हैं LAST नेम।
ठीक लास्ट है। नेम। लास्ट नेम क्या रखते हैं, डोई। ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास और डेटा, एज। एज लिए थे, एज के बाद जेंडर भी लिए थे। ठीक है। तो मैं यहाँ जन। पे एज, यहाँ पे लिखूंगा कितना एज दे दूँ, 18। ठीक है। हम्म। के बाद देन ये देखो सो ऑन वाला सीन था, तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामीटर्स है, तो ये शो हाँ। को हटा के अपन लिखते हैं जेंडर। जेंडर, फिर ईमेल भी है। जेंडर की वैल्यू, जेंडर फीमेल, सॉरी मेल जॉन है तो। ठीक है। और देखो कभी भी हमें स्ट्रिंग मतलब ABCD वाला कुछ भी लिखना है, अल्फाबेट्स, तब अपन लिखते हैं ऐसे, मतलब एज ए स्ट्रिंग, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है। ये देखो ओके। मैंने यहाँ पे भी लिखा। ठीक है। हाँ तो वो भी ये जॉन डो डोई वगैरह सब वैल्यूज। हाँ, ठीक है, उनको भी लगाना है। ठीक है। वो मैं भी भूल गया था, वही। तो वहाँ पे लगाना है, एरर दिया ही रहता वैसे भी। ठीक है। तो ये क्या हम्म। है, जेंडर। ठीक है, मेल। ठीक है। मैं डाल दिया। इनको भी लगा देता हूँ ताकि बाद में एरर ना आए। ठीक है। अल्फाबेटिकल जो भी चीजें रहेंगी उनको। ठीक है। देन अभी उसके बाद देखो, अभी उसके बाद हमें नेक्स्ट जो भी की लिखनी है उसको ऐसे कॉमा सेपरेट करना है। ठीक है, मतलब वो सो ऑन वाली। ठीक है। जेंडर, जेंडर के बाद अपने पास और क्या है, ईमेल और पासवर्ड और ज्वाइनिंग डेट। ठीक है। करेक्ट। ईमेल, ठीक है, ईमेल ले लेते हैं। चलो एक साथ ही पहले एक एक कर लेते हैं, ईमेल, पासवर्ड और क्या है, ज्वाइनिंग डेट। ठीक है। यहाँ पे भी सेम लिखे जाते हैं, ईमेल, जॉन, @gmail.com। ठीक है, gmail.com। ठीक है, कॉमा। पासवर्ड 123456। ठीक है। तो ये एज को अपन ने इसमें क्यों नहीं डाला, जो एज क्या है। बेसिकली न्यूमेरिकल है, तो उसको डालो ना डालो पर कोई। अब ये पासवर्ड भी तो न्यूमेरिकल है, हाँ, उसको भी मतलब नहीं और डाल सकते अगर मोबाइल, आप। अगर मोबाइल नंबर जैसे ऊपर में देखो मोबाइल नंबर है, हाँ, तो मोबाइल नंबर भी तो न्यूमेरिक नंबर है, तो ठीक उसको क्यों नहीं। है। ज्वाइनिंग डेट डाल देता हूँ, चलो आज की 10/12/2024। ठीक है। अभी जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था, देखो जब भी कोई इंटीजर होता है उसको मतलब ऐसा है कि तुम देखो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ये जो रहता है ना, कि तुम कुछ तो भी ऐसा स्ट्रिंग लिख रहे हो, मतलब अल्फाबेटिकल चाहिए नहीं क्या। ठीक है। हम्म। अदरवाइज मतलब ऐसा है कि नहीं लगाए तो भी चलता है, लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। लगाने पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है। तो भटकने की जरूरत नहीं है उससे। ठीक है, कर लेंगे उसको। अभी देखो यहाँ पे यार थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ये जो ना थोड़ा सा सीक्वेंस जो है ना, थोड़ा इंग्लिश वाला नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इधर की स्पेस निकाल के इधर स्पेस ऐड कर रहा हूँ, है ना। ये कर लेते हैं अपन, ये थोड़ा सा प्रॉपर रहा तो अच्छा होता है। ठीक है। ये प्रॉपर अपना इंग्लिश वाला लगा लेते हैं कि भैया इधर में कॉमा होना चाहिए। ये अभी सही है। इसको निकालो, यहाँ पे add नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पहले ही सही था, इधर स्पेस चाहिए। हम्म। ठीक है, स्पेस इधर चाहिए, बराबर है। हाँ, तो ये हमारा पहला वाला बन गया है। ठीक है, पहला वाला बन गया। अभी अपन क्या करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं जॉन डोई को। ठीक है, जॉन डोई को ऐड करके देखते हैं, ये हम गए कमांड लाइन में, यहाँ पे हम पेस्ट करें, देखते हैं कुछ एरर आता क्या आता नहीं आया। हो गया क्वेरी, ओके। ठीक है। अभी देखो मैं क्या करूँ, फिर से सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर लगाता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट, क्योंकि डेटा गया कि नहीं गया, गया मुझे चेक करना है ना। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमेशा कैपिटल रहता है, जो अपन कमांड डालते हैं वो हमेशा कैपिटल्स रहते हैं, जैसे उसको वेर अपडेट। ऑन में भी रन होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हैबिट रखो कि कैपिटल में क्या होता है कि बहुत सारी कमांड कैपिटल में काम करती है। ठीक, ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, सेमीकोलन, देखो आ गया। करेक्ट। डन, ये हमने जो भी डाली थी वो हम्म। सारी एंट्री की डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। आ ठीक, गई। देन ठीक है, ये अपना हो गया। फिर अपन ने उसके बाद एक और एक चीज पढ़े थे कि बल्क में हम वैल्यूज को डाल सकते थे, राइट। बल्क में भी डाल हम्म। सकते थे एक साथ, मतलब बहुत सारी वैल्यूज को डाल सकते थे हमने, ये कहीं तो भी लिख के रखा था इसका भी। ठीक है, देख लेते हैं, सिलेक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, अपडेट, अपडेट एंड डिलीट, आई थिंक इसमें ही था फिर। हम्म, हाँ,
यहाँ पे कुछ ऐसे था कि ये जो है ना वैल्यूज को अपन मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, ये ऐसे है ना, ऐसा कुछ था। चलो कर लेते हैं। अगर तो मतलब इसको बराबर एक लाइन में लगा के तुम्हें समझाता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, ये मुझे भी याद नहीं है क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब देखो अभी हमने कैसा एक ही यूजर का डेटा पुश किया था ना वहाँ पे, ठीक है। करेक्ट। अभी ऐसा है कि मैं यार थोड़ा सा लेजी पर्सन हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक साथ 10 लोगों का डेटा चला जाए, ठीक है। ओके। तो जॉन के बाद जोई, उसकी बीबी है, पकड़ लो, ठीक है, जोई डोई, हम्म उसकी एज पकड़ लो 15 है, ठीक है, जेंडर क्या है, फीमेल, ठीक है। उसके बाद एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड मार्टिन, ठीक है। और उसके बाद और क्या रख लेते हैं, पकड़ लो, मार्क जुगरबर्ग कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, मार्क जुगरबर्ग, ठीक है। तो इसकी एज कर देते हैं, चलो इसकी एज रख देते हैं, कितना करो यार, 10, ठीक है। इसकी एज कर देते हैं, मार्क जुगरबर्ग को 18 ही रखते हैं, ठीक है, फीमेल अकेली है, ठीक है। फीमेल को चलो दो फीमेल कर देते हैं, इसको लीसा कर देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा इजी आएगा फिर अपने को क्वेरीज चलाने की। इसको बना देते हैं फीमेल। कैपिटल स्मॉल रखो लेकिन कोई भी एक सीक्वेंस मतलब फॉलो करो, ठीक है। जोई, ठीक है, ये जोई डोई, ये लीसा, और ये क्या है, मार्क, ठीक है। जिसमें भी पकड़ लो, हम्म आ, ये जो इसकी ज्वाइनिंग डेट पकड़ लेते 12 तारीख, इसकी ज्वाइनिंग पकड़ लेते 18, 14। 18 तारीख है। कुछ भी डालो। अभी देखो, अभी जब मैं ये वाली क्वेरी चलाता हूँ, ठीक है, ये वाली, ठीक है, अभी देखो अभी करंटली हम्म हमारे पास कितने हैं, एक ही है। ये एक बार फिर से चला के देख देख लेते हैं, ठीक है, सिलेक्ट प्लेटफॉर्म यूज हम्म के, एक ही है, ठीक है। एक ही है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला क्वेरी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जो अभी हमने लिखी, ठीक है। ये देखो क्या हम्म लिखा है, क्वेरी ओके रो अफेक्टेड वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी हम्म क्या करता हूँ, ये कोड अभी फिर से लिखता हूँ, कौन सा वाला, सिलेक्ट प्लेटफॉर्म यूज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स एंटर दबाया, कोलन। खोला, सॉरी, हम्म ठीक है। आगे एड्रेस, ठीक है, जॉन डोई, करेक्ट। डोई डोई, मतलब ये क्या है कि मैंने जो लिखी, ठीक है, जो उसमें क्या होगी, एडअप होगी, ठीक है, मतलब करेक्ट। वो देखो इसकी देखो आईडी 2 3 4, ये ऑटोमेटिक, सिर्फ अपने को वैल्यू एक ही डालना पड़ा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, फिर इंसर्ट इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू, और फिर वैल्यूज इंसर्ट इनटू में जो कॉलम है वो कॉलम लिए, कॉलम में जो भी अपने को डेटा डालना था वो वैल्यूज लेकर पूरे डेटा डाला और फिर क्वेरी को रन किया। राइट, ठीक है, वैल्यू ठीक है, स्कैन समझ गए। में वैल्यू निकालो, और ये देखो यहाँ से कॉमा से सेपरेट हो रही है, और लास्ट वाले में डायरेक्ट सेमीकोलन लगता है, ठीक है। ठीक है। ओके। बस इतना याद रखना है अपने को, और वैल्यू स्कैन भी हम 10 डाले, 50 डाले, 100 डाले, इट्स अप टू यू, ठीक है, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं, ओके। ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे इंसर्ट का भी काम खत्म, ठीक है। इंसर्ट करना हम हम्म सीख लिए, ठीक है। इंसर्ट होने के बाद, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एक मिनट, ऐड और नॉट वगैरह पढ़ा, ये तो सिलेक्ट वाला भी कवर हो गया इसी के साथ, ठीक है। सिलेक्ट के साथ हमने हम्म। पढ़ा था वेयर, ठीक है, वेयर, ठीक है। अभी ओके। हाँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन था, अभी हमारा क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी देखो ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल में से मैं ऐसे लोग चाहता हूँ कि जिनकी एज 18 है, ठीक है, जिनकी एज 18, क्या करते देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स था ही अपना, ऐसा वाला, करेक्ट। वहां पे लगाते, ठीक है, कैपिटल में लगा लेते, वेयर। ठीक है, वेर, ठीक है, वेर, उस समय मैं चाहता हूँ कि एज, ठीक है, एज 18, वेर एज एज इक्वल्स टू 18 इक्वल टू 18, मैं चाहता हूँ कि बस इतने यूजर में, कोलन। ठीक है। हाँ, बस ये देखो आगे आ गया। कौन कौन है, 18 एज वाले, जॉन और मार्क। डन, ठीक है, ये देखो आगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे हमें देखना है कि एज जिनकी 15 है, ये लो भैया या फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी डाल सकते हैं उसमें। 15, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, हम्म, फर्स्ट नेम। हाँ,
ठीक है, तो इक्वल्स मतलब टू। तुम यहाँ से रेफरेंस लो हमेशा, देखो ये वाला, ठीक है, एक कॉलम में, ठीक है। जैसे मैंने एज कर लिया, जेंडर के लिए जेंडर, अभी देखो मैं जेंडर कर लेता हूँ, ठीक है, GNDER, ठीक है, जेंडर इक्वल, देखो 15 नंबर का कोई जीमेल मतलब जेंडर होता है क्या? नहीं होता है, नो, तो एम्प्टी होता सेट। है, ठीक है। अब यहाँ पे जेंडर इक्वल टू, अब देखो स्ट्रिंग में डालना है इसको, ठीक है, ऐसे, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, ठीक है, जेंडर इक्वल फीमेल। ओके। जो ओके, जो वारकर स्ट्रिंग हाँ, है, स्ट्रिंग मतलब एग्जैक्टली क्या है? स्ट्रिंग मतलब जो ABCD अल्फाबेट्स होते हैं वो वाले, ठीक है। अभी ओके। देखो जेंडर विल बी द अल्फाबेट ना, मतलब अल्फामेटिकल थिंग है ना, फीमेल FEML, करेक्ट करेक्ट, ठीक हाँ है। हाँ। तो जैसे मैंने अभी ये वाली क्वेरी चलाई, क्या आ गया, देखो जितनी फीमेल्स थी डेटाबेस में वो बाहर निकल के आ गई, ठीक है। अभी वेयर को हम मल्टीपल भी लगा सकते हैं, मल्टीपल वेयर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मल्टीपल वेयर का अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, तो मल्टीपल वेयर का एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, यहाँ क्लियर वाली कमांड चलती है क्या? नहीं चलती यार क्लियर की कमांड, ठीक है, डन, ठीक है। अभी देखो पहले तो अपन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स ले लेते फिर से, ठीक है। हम्म। तो अब ये वो कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। अभी देखो हमारे पास इतने यूजर्स है, अभी मैं मल्टीपल वेयर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऐसे यूजर्स चाहिए जिनकी एज 18 भी हो, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं मेल भी हो, ठीक है। तो ओके, ऐसे सिचुएशन सो कौन कौन बाहर आएंगे इसमें? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम्म, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर एज इक्वल्स टू 18। और क्या बोला था सेकंड आपने? उनका जेंडर मेल हो, uh, और और नहीं, एंड जेंडर इक्वल्स टू 18। जेंडर एंड, ठीक है, सॉरी, जेंडर इक्वल्स टू मेल, ये एंड एंड जेंडर, जेंडर इक्वल्स टू मेल। ये मेल की जगह यहाँ पे सिर्फ, हम्म, simple। ठीक है। अभी यहाँ पे एक गलती है, ठीक है, यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे एक गलती की, वेयर नहीं लिखा आपने। राइट, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे सीरीज सॉन्ग फॉर यूजर, ठीक है, वेयर, ठीक हम्म, है, एज इक्वल्स टू 18 एंड जेंडर इक्वल्स टू मेल, ठीक है। मेल। तो चला है हमने आगे, आ गया। ठीक है, जिनकी एज 18 थी और जिनके जेंडर मेल थे, ऐसे हम लोग बाहर से आ गए, ठीक है। अगर मैं ठीक है। यही सेम चीज अगर मैं फीमेल के लिए चाहूँ तो फीमेल है क्या अपने पास? है ना। नहीं है, इस क्राइटेरिया में मैच होने वाली नहीं है ना, 18 वाली कोई फीमेल है क्या? हाँ, तो उसमें और कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो भी हम यहाँ पे क्या करते थे, सिंपली कुछ नहीं करना है, और एंड की जगह और डालेंगे, बस ये देखो, कंडीशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मिल गया अपने को, क्योंकि करेक्ट, दो हाँ। फीमेल ही हाँ। है, दोनों तो मेल ही है, तो इनकी एज 18 है और ये दोनों फीमेल की एज हम्म पूरे ही आ गए, ठीक है। मतलब हम्म। दैट अगर पूरा ही नहीं आ होते गया, हैं तो हाँ। कम आते हैं, मतलब जो सिचुएशन को मैच करते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन सेटिस्फाई, ठीक है ना। ठीक है, ये तो हमारा एंड और भी कनेक्ट हो गया, बस बात खत्म, एंड और आगे हम्म। हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, और एक नॉट, वेयर नॉट जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, ठीक है। नहीं ये सॉरी, नॉट यहाँ पे करेक्ट। लगता है, नॉट बस सिंगल में लगता है, ठीक है, सिंगल में मतलब हमने इसका एग्जांपल लिखे थे, ठीक है, ये सिंगल में लगता है और बहुत कम यूज है नॉट, करेक्ट। वेयर नॉट, वेयर लास्ट नेम नॉट, हाँ हाँ ये हमने प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। तो हाँ हाँ आई हाँ। थिंक सो हमने पूरा रिकैप कर लिया है, जहाँ तक कि हमारा हो गया कर लिया, एंड हाँ। और नॉट तक के, डन है अपना, करेक्ट। ठीक है। तो याद करेक्ट। था एक दिन में हमने आधे घंटे में या 40 मिनट में वो लोग कवर कर लिए। ओके। सो अभी नेक्स्ट ये मैं नए नए बताऊंगा, आज नहीं, स्पॉइलर नहीं देता हूँ, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, डन फॉर। हाँ, आई विल ट्राई टू डू प्रैक्टिस